सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया जिसने पूरे उत्तर प्रदेश में हलचल मचा दी है। कोर्ट ने धर्मांतरण रोधी कानून के तहत दर्ज कई एफआईआर को रद्द कर दिया है। यानी जिन लोगों पर आरोप था कि उन्होंने हिंदुओं को ईसाई धर्म में बदलने की कोशिश की, उनके खिलाफ दर्ज कई मुकदमे अब खत्म कर दिए गए हैं। कोर्ट ने साफ कहा है कि आपराधिक कानून किसी निर्दोष को परेशान करने का हथियार नहीं बन सकता है। आज हम आपको ईसाइयों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी सुनाने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा आदेश दे दिया है। जब आप उस वीडियो को देखोगे तो आप बहुत ही खुश हो जाओगे, इसलिए आप सभी उस वीडियो को पूरा जरूर देखें। आप सभी उस वीडियो को देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार यानी कि 17 अक्टूबर 2025 को एक बड़ा फैसला सुनाया जिसने पूरे उत्तर प्रदेश में हलचल मचा दी है। कोर्ट ने धर्मांतरण रोधी कानून के तहत दर्ज कई एफआईआर को रद्द कर दिया है। यानी जिन लोगों पर आरोप था कि उन्होंने हिंदुओं को ईसाई धर्म में बदलने की कोशिश की, उनके खिलाफ दर्ज कई मुकदमे अब खत्म कर दिए गए हैं। कोर्ट ने साफ कहा है कि आपराधिक कानून किसी निर्दोष को परेशान करने का हथियार नहीं बन सकता है। पूरा मामला क्या है, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल यह फैसला 2 जजों की बेंच ने दिया है, जस्टिस जेबी पाद्रीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा ने। दोनों ने कहा है कि ये एफआईआर कानूनी और प्रक्रियागत दोनों ही स्तर पर गलत थी। इनमें कोई ठोस सबूत नहीं था कि किसी को जबरन या लालच देकर के धर्म बदलवाया गया है। कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसे ही मामलों में बिना सबूत लोगों को फंसाया जाएगा तो यह न्याय नहीं बल्कि न्याय का मजाक होगा। दरअसल यह मामला उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले से जुड़ा था। यहाँ सैम हिगिनबॉटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज के कुलपति राजेंद्र बिहारी लाल और कुछ अन्य लोगों पर धर्मांतरण का आरोप लगा करके एफआईआर दर्ज कराई गई थी। आरोप था कि इन्होंने लोगों को पैसे और लालच दे करके ईसाई धर्म अपनाने को कहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जांच के बाद पाया कि किसी भी शिकायतकर्ता ने खुद नहीं कहा कि उनका धर्म बदला गया है। कोर्ट ने अपने 158 पन्नों के फैसलों में साफ कहा कि एफआईआर दर्ज करने में कई गड़बड़ियां थीं। ना तो कोई असली पीड़ित सामने आया, ना ही कोई गवाह जिसने घटना देखी हो। कोर्ट ने कहा पुलिस किसी तीसरे व्यक्ति के कहने पर ऐसे गंभीर मामलों में एफआईआर दर्ज नहीं कर सकती, खासकर जब खुद कोई पीड़ित शिकायत ना करे। एक अहम बात यह भी रही कि कोर्ट ने यूपी सरकार के उस तर्क को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट को सीधे एफआईआर रद्द करने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत यह अदालत किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने की जिम्मेदारी रखती है, और अगर किसी व्यक्ति को गलत तरीके से फंसाया जा रहा है तो सुप्रीम कोर्ट सीधे हस्तक्षेप कर सकती है। कोर्ट ने कहा कि जब संविधान ने सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारों का संरक्षक बनाया है तो उसे ऐसे मामलों में चुप नहीं रहना चाहिए। जब किसी का बुनियादी अधिकार खतरे में हो तो अदालत को राहत देनी ही चाहिए। फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बताया कि इन एफआईआर में एक जैसी बातें बार बार दोहराई गईं। कई शिकायतें तो एक ही घटना को लेकर के दर्ज की गई थी। कोर्ट ने कहा कि एक ही घटना के लिए कई एफआईआर दर्ज करना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। ऐसा करने से न सिर्फ जांच प्रक्रिया कमजोर होती है बल्कि आरोपियों को भी बार बार परेशान किया जाता है। आपको बता दें कि फतेहपुर के मामले में एफआईआर विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष हिमांशु दीक्षित की शिकायत पर दर्ज हुई थी। इसमें कहा गया था कि 14 अप्रैल 2022 को इवेंजेलिकल चर्च ऑफ इंडिया में करीब 90 हिंदुओं को ईसाई धर्म में परिवर्तित किया गया। आरोप लगाया गया कि यह सब पैसे और नौकरी के लालच दे करके किया गया। पुलिस ने इस पर भारतीय दंड संहिता की धारा 307 हत्या का प्रयास, 504 जानबूझकर अपमान, 386 जबरन वसूली और धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत मामला दर्ज किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जांच में यह बात साबित ही नहीं हुई कि किसी ने धर्म परिवर्तन किया। ना कोई पीड़ित सामने आया, ना कोई चश्मदीद गवाह। ऐसे में इतनी गंभीर धाराएं लगाना और लोगों को जेल भेजना न्याय के खिलाफ है। कोर्ट ने कहा कि कानून का मतलब न्याय होना चाहिए, डर नहीं। अगर कानून का इस्तेमाल किसी निर्दोष को डराने या फंसाने के लिए किया जा रहा है तो यह संविधान की आत्मा के खिलाफ है। फैसले में कोर्ट ने यह भी कहा कि धर्म परिवर्तन कानून विशेष कानून है, इसके लिए इसकी प्रक्रिया समान आपराधिक मामले जैसी नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पुलिस अपनी मर्जी से किसी पर भी केस ठोक दे।
कानून का पालन करना जरूरी है, न कि उसका गलत इस्तेमाल। कोर्ट ने कहा कि अगर किसी घटना के सबूत नहीं है तो सिर्फ अफवाहों या राजनीतिक दबाव में आकर किसी को अपराधी नहीं ठहराया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस को भी चेतावनी दी कि भविष्य में ऐसे मामलों पर सावधानी बरती जाए ताकि निर्दोष लोगों को परेशानी ना हो। इस फैसले के बाद उत्तर प्रदेश का धर्मांतरण रोधी कानून फिर से चर्चा में आ गया है। कई लोगों का कहना है कि यह कानून अक्सर राजनीतिक या व्यक्तिगत दुश्मनी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि कुछ लोग मानते हैं कि धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने के लिए यह कानून जरूरी है। इस फैसले के बाद अब उत्तर प्रदेश में दर्ज कई ऐसे केसों की जांच फिर से शुरू हो सकती है जो इसी तरह के आरोपों पर आधारित हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने साफ कर दिया है कि कोई भी केस सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर दर्ज नहीं किया जा सकता है। कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट ने यह संदेश दिया है कि धर्म, आस्था और विश्वास से ये सब व्यक्तिगत अधिकार हैं। कोई व्यक्ति किस धर्म में विश्वास रखेगा यह उसका अपना निर्णय है, जब तक उसमें जबरदस्ती या धोखा शामिल ना हो। अगर कोई व्यक्ति खुद की इच्छा से धर्म बदलना चाहता है तो यह उसका संवैधानिक अधिकार है। आप सभी इस वीडियो को भी छोड़ के ना जाए, आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसे सुप्रीम कोर्ट ने ईसाइयों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सुना दी है। आप सभी को हम बताना चाहते हैं, जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा कैसे रिपोर्टर बोल रहा है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने एक नया आदेश लेकर आया है। वह आदेश यह कहता है कि अगर कोई व्यक्ति यीशु मसीह के नाम का प्रचार करता है तो बजरंग दल के लोग अवैध तरीके से उसकी शिकायत नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिसको वो प्रचार कर रहा है वही व्यक्ति जो यीशु मसीह पर विश्वास उसने किया है, अगर वह व्यक्ति अगर एफआईआर करेगा तभी एफआईआर दर्ज होगी। हम आपको बताना चाहते हैं यह कानून सबसे अच्छा है क्योंकि बजरंग दल के लोग आए दिन झूठी एफआईआर मसीह लोगों पर कर देते हैं। और हम आपको बताना चाहते हैं परमेश्वर का वचन बताता है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हें निंदा करे, तुम्हें सताए, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बहुत बड़ा प्रतिफल है। जितने भी लोग आज यीशु मसीह के नाम का विरोध करते हैं उन सभी को हम कहना चाहते हैं, परमेश्वर का वचन बताता है धोखा मत खाओ, क्योंकि परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है और यीशु मसीह ठट्ठों पे नहीं उड़ाया जाता। ऐसे व्यक्तियों को हम कहना चाहते हैं यीशु मसीह का वचन वायदा कर कहता है आने वाले समय में हर एक मसीह विरोधियों का घुटना प्रभु यीशु मसीह के सामने झुक जाएगा और हर एक जीभ ये अंगीकार करेगी कि हमारा यीशु मसीह प्रभु है। आप सभी इस वीडियो को देखकर क्या कहेंगे आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और आप सभी को ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और आप सभी विश्वास से कमेंट में आमीन लिखें। आप सभी इस वीडियो को एक लाइक भी कर दें और आप सभी इस वीडियो को एक व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करें ताकि वह व्यक्ति आपकी तरह सच्चाई को पहचान सके और नरक की आग से बचाया जाए। परमेश्वर आपको आशीष दे।